हेलो फ्रेंड्स, जो भी दोस्तों यहाँ पे TRE 4 का वेट कर रहे हैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और ये पद जो है 80,000 से ज़्यादा नहीं, अब ये है जो है 1 लाख से ज़्यादा पदों पर ये आपके लिए भर्ती आ रही है। इसमें मैं STT का भी बात करूँगा कि यहाँ पे कब तक आपकी वैकेंसी ये भी आ जाएगी। और TRE 4 का सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको इस बार किस रणनीति से आपको यहाँ पे TRE 4 में सिलेक्शन अगर चाहिए दोस्तों, तो बहुत आपको यूनिक और स्मार्ट स्टडी करनी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे सीट आप हासिल करना चाहती है, यहाँ पे अगर करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले TRE 4 में किन किन स्ट्रेटजी पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पदों की जो संख्या है, लगभग आपके लिए जो पोस्ट हैं वो 1 लाख प्लस आ रही है। वैसे पहले बात हो रही थी कि दोस्तों यहाँ पे 80,000, लेकिन अब जो है यहाँ पे 1 लाख प्लस मतलब ये भर्ती आ रही है, क्योंकि पहले जो बताया जा रहा था 1,38,000, फिर बाद में फिर क्या हो गया, इसकी सीट की संख्या 80,000 पे आ गई। और उसके बाद फिर से जो है बात आ रही है सामने कि यहाँ पे 1 लाख प्लस सीट जो है आपके लिए यहाँ पे आ रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि दोस्तों इस बार कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इस बार एग्ज़ाम में बैठेंगे, और आपको यहाँ पे कितनों के बीच यहाँ पे अगर बात कर लेंगे तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। क्योंकि जब तक हम कंपटीशन के बारे में जानेंगे नहीं कि हमें लड़ाई आखिर कितने लोगों से है, तो फिर आपके मन में एक गोल फिर जो है आपको सेट करना पड़ेगा कि मुझे कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा चीज़ मैं आपको प्रूफ भी बताने वाला हूँ कि कितने लोग इस बार आपके साथ एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए 1 to 5 की अगर बात कर लेंगे और 6 to 8 में, तो लगभग इस बार दोनों को मिला के 3 से 4 लाख बच्चे हैं। उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रूफ कि 3 से 4 लाख बच्चे यहाँ पे टेंटेटिव है कि लगभग इतने बच्चे बैठेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 9th 10th में जो अभी अगर बात कर लेंगे, तो इसमें जो STT का पास हुआ था बच्चा, उसकी संख्या 2 लाख है लगभग, जो 2024 के अंदर में पास किए हैं। ये लोग सभी लोग BPSC में बैठेंगे। और 11th 12th वाले की संख्या 1 लाख है। कुल मिला के यहाँ पे 7 से 8 लाख बच्चे जो है आपके साथ यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं। मैं अगर अब चाहे, मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि सब्जेक्ट वाइज दोस्तों यहाँ पे कितने कितने बच्चे जो हैं आपके साथ बैठेंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए TRE 4 के अंदर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट की है सक्सेस के लिए, वो चीज़ को फॉलो करिए, 100% आपका सफलता। और दूसरों से आप कुछ यूनिक करिए, यह नहीं कि जो दूसरा कर रहा है वही, आपको कुछ स्मार्ट स्टडी करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिएगा दोस्तों कि TRE 4 में जो भर्ती आ रही है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कोई भी लोग जो है दोस्तों कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, उससे सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन क्या होगा, उससे नहीं होगी। क्योंकि हमें जब तक स्मार्ट और रियल, हमको जब तक यहाँ पे स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे और रियल हमको ये चीज़ नहीं पता हो कि सिलेबस यहाँ पे रियल में सिलेबस आखिर है क्या, क्या पूछता है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि क्या पूछता है और हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए, और किन किन यहाँ पे पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है, उस वो जब तक हमें पता नहीं रहेगा, तो हमें कुछ भी अगर अंधेरे में तीर मार के जाएंगे, तो दोस्तों इससे सिलेक्शन मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। और आपको किन किन आपको जो है यहाँ पे ये भी मैं बताऊंगा कि जैसे आपको अलग अलग सेक्शनों में यहाँ पे देख सकते हैं, Part 3 Part 1 सभी में दोस्तों पास करना पड़ता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपके पास NCERT का बुक बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। NCERT, क्योंकि NCERT को ही फॉलो किया जाता है एग्ज़ाम में, और NCERT से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। अब है कि हमें BPSC का सबसे पहले क्या करना है कि जो TRE 1 में एग्ज़ाम हुआ है उसको, 2 में एग्ज़ाम हुआ है उसको, और 3 में, इस तीनों को क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले आप डाउनलोड करके यहाँ पे देखिए कि TRE 1 में, 2 में और 3 में, इसमें जो है सभी में जो है कॉमन बात क्या है कि सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन क्या पूछा गया TRE 1 2 3 में। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे TRE 1 2 3 में तीनों में जो है कॉमन देखना है कि किस टॉपिक से जो है सबसे ज़्यादा पूछा गया है, किस टॉपिक से जो है सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो ये चीज़ देखना है कि सबसे ज़्यादा जो है मतलब किससे मतलब पूछा गया है, इस चीज़ों को ध्यान देंगे कि सबसे ज़्यादा। अब हमें बात करना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ से जिस टॉपिक से आएगा वो कहाँ से आ रहा है, तो उस चैप्टर को आप क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे। उस चैप्टर को क्या करेंगे, आपको नोट कर लेना है, और आपको उसी पैटर्न पे दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, काम करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये चीज़ है कि उसको नोट करने के बाद आप पहले
इस चैप्टर को नोट कर लेंगे और उससे मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद एक सेट आप क्या करिए कि रोज़ भी एक सेट आपको रोज़ बनाना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक सेट आप किसी भी जो टेस्ट सीरीज़ है, एक सेट आप रोज़ लगाइए। एक सेट आपको रोज़ लगाना चाहिए। एक सेट आपको रोज़ लगाना चाहिए। अब इसमें जो है सबसे पहले बता देते हैं कि इससे क्या होगा कि आपको कहाँ किस सेक्शन में गलती हो रही है, किस सेक्शन में आपका कम नंबर आ रहा है, वो चीज़ आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। अब हम बताते हैं यहाँ पे कि जैसे एनसीईआरटी में और यहाँ पे देखिए बीपीएससी का जो है टोटल 120 प्रश्न आएंगे। टोटल 120 प्रश्न आएंगे, जो कि सेक्शन इसमें रहता है 80, 40 और 30 का। कुल मिला के 80 और 40 को जोड़ेंगे तो इसको जो है यहाँ पे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। 120 में सबसे पहले ये जो है 80 वाला सेक्शन, इसमें आपको क्या पूछता है ये मैं आपको बताता हूँ। फिर अलग अलग सेक्शनों में हम बात करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों पे। अभी जो मैं आपको रिजल्ट का एक प्रूफ दिखाया हूँ ये वाला, अब देखिए यहाँ पे पार्ट 3 पार्ट 1 लिखा हुआ है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और ये फाइनल कट ऑफ है। तो यहाँ पे सभी सेक्शन में आप देख पा रहे होंगे कि सभी का जो है अलग अलग नंबर जो है यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या समझेंगे कि 120 क्वेश्चन में हमको सबसे पहले जो 80 क्वेश्चन है ये आपके मुख्य अपने आपका जो है मुख्य मतलब मेन अपने सब्जेक्ट से रहेंगे। मुख्य सब्जेक्ट से, मुख्य सब्जेक्ट मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे जो है मेन सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 80 क्वेश्चन। उसके बाद जो है यहाँ पे 40 वाला की बात कर लेंगे। जैसे 80 क्वेश्चन मुख्य का मतलब अगर नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर पीजी में मानिए हिस्ट्री है, पीजी में मानिए आपका इकोनॉमिक्स है, पीजी में मानिए आपका फिजिक्स है, पीजी में मानिए आपका केमिस्ट्री है, पीजी में मानिए बॉटनी है, तो मतलब 80 क्वेश्चन आपको उसी से देखने को मिलेगा। अब 40 क्वेश्चन जैसे बात करते हैं वैसे अगर 6 to 8 में भी अगर मैथ साइंस के बच्चे हैं तो मैथ साइंस से 80 क्वेश्चन रहेंगे। आर्ट्स वाले अगर सोशल एसएसटी के बच्चे हैं तो उनको वहाँ पे उसी हिसाब से फिर मतलब 80 क्वेश्चन उसमें आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे है कि 40 क्वेश्चन तो 80 मैंने बता दिया आपको अपने सब्जेक्ट से हैं। अब हम 40 की बात कर लेते हैं। तो 40 वाला सेक्शन में क्या है कि आपको यहाँ पे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ये सारा जो है आपको फिर आपको मैथ्स रहेंगे। इससे मिला के कुल 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स की संख्या अत्यधिक रहती है, मतलब एक रेशियो में। फिर 40 फिर आपको जीके भी उसी हिसाब से रहते हैं, 10-10 के आसपास लगभग आप समझ लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 10 रहेंगे। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस मिला के सब टोटल 40 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। अब जो है अगला सेक्शन थर्ड वाला है वो मैं आपको बता दूं, ये 30 जो क्वेश्चन आएंगे वो भाषा से रहेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले हिंदी रहेंगे। उसके बाद जो है आपको इंग्लिश, तो ये हिंदी प्लस इंग्लिश मिला के आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन में जो है आपको कितना नंबर लाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 30 में कम से कम आपको जो लाना रहेगा मिनिमम क्वालिफाइंग, इससे अगर नीचे लाएंगे तो आप ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 9, 10, 11 सभी कैटेगरी के लिए ये अलग अलग है। जैसे SC ST है तो 9 है, EBC है तो माने एक तरह से 9, फिर मतलब जैसे OBC रहेंगे तो उनको 10, जनरल है तो 11, मतलब इस हिसाब से उसका है। तो वैसे रेशियो की बात करेंगे तो 32, 34, 36.5 और 40%, इतने जो है सभी अलग अलग कैटेगरी में पास करना पड़ता है। जैसे ये SC ST का है, ये हो गया EBC का 34, ये हो गया 36.5, ये OBC का हो गया, और ये 40 UR या अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए। तो इस तरह से आप देख लिए। अब हम बता देते हैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि इस बार जो बच्चों की संख्या है वो मैं आपके लिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको, देखिए STT का मैं बात कर रहा था, तो STT आयोजन के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल है। यहाँ देखिए पहले STT कराने की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में याचिका, एक चीज़ मैंने आपको बता दिया। दूसरा में अगर आप चाहेंगे विषय वाइज अगर 11th-12th में कि कितनी सीट की संख्या, यहाँ देखिए रिक्त जो पोस्ट है 11th-12th में कितने, मतलब 50% सीट इसमें खाली है। तो आप इसका चाहे तो विषय वाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप इसका आप देखिए 28,000 मतलब 24,811 में सिर्फ इनको यहाँ पे 12,195 ही मतलब जो है सीट मिला, मतलब भर पाया। 12,000 सीट जो है लगभग यहाँ पे खाली ही रह गया 11th-12th में। तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद जो है 1 to 5 की बात कर लेंगे, 6 to 8 जो मैं बोला हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है 1 to 5, 6 to 8 में जो इस बार है कंपटीशन, यहाँ देखिए ये जो TRE 4 में प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। यहाँ पे देख लिए प्राथमिक शिक्षकों के लिए 4 लाख जो है
यहाँ पे पार हो सकते हैं आवेदन। तो मानिए 3 से 4 लाख का एक आसपास आंकड़ा है कि अंदाज है उतना। और क्योंकि इस बार NIOS वाले बच्चे भी जो मतलब जो इस बार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो यहाँ पे डिसीजन दिया गया, जिसमें सभी लोग जो है अब वैलिड हैं, जो लोग BPSC में अब बैठ पाएंगे, जिन लोग का स्टेट मतलब क्लियर होगा। तो ये आपने देखा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ कि जैसे यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ 9, 10, 11, 12 वाले के लिए मैंने आपको जो 3 लाख बच्चा बोला है वो भी चीज़ यहाँ पे देखिए। जैसे 3 लाख मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे यहाँ पे STET यहाँ पे पास किए हैं 2024 के अंदर, देखिए 9, 10 STET जो है उसकी संख्या यहाँ पे 1,94,000, मतलब यहाँ पे 2 लाख मान के चलिए। इस हिसाब से 11, 12 का है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिए सभी का यहाँ पे कुल मिला के 1 लाख है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।